चमत्कारी उड़न खटोला। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक रात कर्णपुर के राजा जयरथ ने सपने में एक अद्भुत सुंदरी को देखा। यह सुंदरी आदित्य सुंदरी की सौंदर्य की स्वामी है। तभी उसकी नींद टूट गई। ओह, आज मैंने यह कैसा विचित्र सपन देखा। लेकिन वह युवती कितनी सुंदर थी, काश मैं जानता कि वह कौन थी। उस रात जयरथ को नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा जयरथ उस युवती का चित्र बनाने जुट गया। इस कर्णपुर से कोसों दूर कर्णपुर के राजकीय उद्यान में मौका अच्छा है, आज फैसला हो जाएगा। नमस्ते राजकुमारी जी। अरे समीर सिंह, कहो कैसे आना हुआ। राजकुमारी जी, दरअसल मुझे बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था। मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सुमेर सिंह, यह क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं दीपिका, पहले तुम्हें मेरी बात का उत्तर देना होगा। दोस्त, अभी देती हूँ तेरी बात का उत्तर। ये ले मेरा उत्तर। तड़ाक। राजकुमारी दीपिका, तुमने मुझे थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। गुस्ताख, तेरी यह मजाल कि तू हमें धमकी दे। ठहर, अभी मजा सिखाती हूँ। कोई है? अगले ही पल। आज्ञा राजकुमारी। ओह, अब तो यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। सैनिकों, इस दुष्ट को पकड़ लो, कारागार में डाल दो। लेकिन राजकुमारी, वह तो महामंत्री का बेटा सुमीर सिंह है। मालूम है वह कौन है। तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जी राजकुमारी जी। और फिर? ठहर जा दोस्त, भाग कर कहाँ जा रहा है। ओह आई, चल नीचे। उफ, उठो, मुझे सिर दी कुछ करना होगा, अन्यथा मेरी मौत निश्चित है। यह सोचकर आह आह आई। शाबाश सैनिक, वह दुष्ट बचकर न जाने पाए। खचाटन, सिर दी। तभी आई, पकड़ो इसे, पकड़ो। भाग गया दुष्ट, लेकिन जाएगा कहाँ। जब यह बात किशन दत्त को इस बात की खबर मिली, क्या उस नीच ने यह मजाल, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल। आज्ञा महाराज, पहले जाकर सेनापति से कहो कि उन्हें तुरंत बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। कुछ क्षण बाद। आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ सेनापति जी। सेनापति जी, महामंत्री के बेटे सुमेर ने न केवल राजकुमारी के साथ बदसलूकी की, बल्कि उसने हमारे दो सैनिकों की हत्या कर दी। अतः जल्द से जल्द उस दुष्ट को कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं। जय महाराज, आज्ञा का पालन होगा। उधर कर्णपुर में राजा जयरथ दोपहर तक राज दरबार में नहीं पहुंचा तो महामंत्री हरनाम सिंह उसके मिलने पहुंचा। प्रणाम महाराज। अरे महामंत्री जी, आप यहाँ आइए। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ। महाराज, आज दिन भर दरबार में नहीं आई, इसलिए आपका हाल जानने चला आया। महाराज, यह तो किशनगढ़ की राजकुमारी दीपिका का चित्र है। इसने आपकी मुलाकात कहाँ हुई। महामंत्री जी, क्या आप इस युवती को पहचानते हैं। हाँ महाराज, यह है किशनगढ़ महाराज किशनगढ़ दत्त की लड़की राजकुमारी दीपिका है। पिछले महीने जब मैं राजकीय कार्य से किशनगढ़ गया था, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। हरनाम सिंह जी, यह मेरी पुत्री दीपिका है। नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो बेटी। वह कितना सुखद संयोग है। कल सुबह होते ही मैं किशनगढ़ जाऊंगा और महाराज किशन दत्त से उसकी पुत्री का हाथ मांग लूंगा। फिर मेरे ख्वाबों की रानी सचमुच मेरी रानी बनेगी।
कहाँ खो गए महाराज? ओह, बात दरअसल यह है महामंत्री की। फिर राजा जयदत्त ने महामंत्री को अपने सपने के बारे में बता दिया। यह तो खुशी की बात है महाराज, मैं कल आपके रिश्ते की बात चलाने वहाँ जाऊँगा। नहीं महामंत्री जी, पहले हम खुद किशनगढ़ जाकर राजकुमारी दीपिका से मिलकर उसकी रजामंदी जानेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे जाने का प्रबंध कराइए, और हाँ, चाहे तो आप किशनगढ़ तक हमारे साथ चल सकते हैं, जैसी महाराज आपकी इच्छा महाराज। अगले दिन सुबह जयरथ और किशनगढ़ की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर सुमेर सिंह भी सैनिकों से बचता हुआ अपनी मंजिल तक जा पहुंचा था। वह रहा मामा कादंकी का महल। अब मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है। मामा, आवाजें लगाता हुआ जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, जय शैतान, जय शैतान, जय महाकाल, जय। वो मामा शैतान की आराधना में लीन है। कुछ देर बाद जब कांगंदी की आराधना पूर्ण हुई, प्रणाम मामा जी। अरे भांजे तुम? हाँ मामा जी, बड़ी मुश्किल से राजा किशनदत्त के सैनिकों से प्राण प्राण बचा कर यहाँ तक आया हूँ। ओह, लेकिन ऐसा क्या हुआ भांजे, जो किशनदत्त तेरे प्राणों के पीछे पड़ गया? वो मामा, दरअसल बात यह है कि फिर सुमेर ने कादंकी की सारी बात बता दी। तो यह बात है, चिंता मत कर भांजे, मैं हूं ना। आज ही तेरी शादी राजकुमारी दीपिका से कराऊंगा। चल मेरे साथ। वाह, बन गया काम। मामा अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर सब कुछ कर सकते हैं। सूंग स्टांग स्टिक। और अगले ही पल, आओ भांजे। अरे वाह, जादुई उड़न खटोला। शेर दी मामा, वो रहा किशनदत्त का महल। अगले पल, अरे यह उड़न खटोला किसका है? अरे यह तो सुमेर सिंह किसी तांत्रिक के साथ सवार है। फौरन महाराज को खबर करो। उधर, मामा जी, यही है राजकुमारी दीपिका का कक्ष। अरे यह क्या, भांजे की पसंद तो ठीक है। सुमेर सिंह तुम? हाँ राजकुमारी, दोस्त तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कक्ष में आने की? मैं तुम्हें लेने आया हूँ राजकुमारी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। छोड़ दे मुझे दोस्त। तभी, खबरदार, राजकुमारी को छोड़ दे सुमेर सिंह। हम्म लेकिन इससे पहले ही वे दोनों सैनिक आगे बढ़ पाते, अगले ही पल, खचक खचक। हाँ हाँ, मेरे भांजे के रास्ते में आने वाले प्रत्येक इंसान की ऐसी ही मौत मिलेगी। चलो, नहीं बचाओ। और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजकुमारी दीपिका, तुम्हें मेरे भांजे से शादी करनी होगी। तभी, अरे वह तो वह गई, वह रही, मार गिरा उन्हें, मारो। स्टार्ट। यह देख। हा हा हा। अरे यह क्या? अगले ही पल, खचक खचक। तभी, ओह महामंत्री जी, ओह जीजाजी, पिताजी। दुष्ट कार्तिकी को फौरन उनको ठुले को नीचे उतारो। लेकिन जीजाजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कहता हूँ वह करो दुष्ट। उतारता हूँ, उतारता हूँ। इस तरह तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और अगले ही पल, आह, यह तूने क्या किया भांजे? वही जो इस मौके पर उचित था। और देखते ही देखते, उफ, अब क्या होगा? उधर राजा जयद्रथ किरणगढ़ की सीमा पर के निकट पहुंच चुका था। तो ये बचाओ। ओह, लगता है कोई दुष्ट तांत्रिक किसी अबला को जबरदस्ती उठा कर लिए जा रहा है। अभी रोकता हूँ दुष्ट को। और फिर अगले ही पल, अरे यह क्या, यह इस मूर्ख ने मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया। तो यह कोई मच्छर, अभी इसे मदद सिखाता हूँ। दोस्त, तू जो कोई भी है, अपनी जान की सलामती चाहता है तो अबला स्त्री को छोड़ दे।
वरना मेरे हाथों बेमौत मारा जाएगा। तो मच्छर भुनभुना रहा है। अगले ही पल, हा हा हा, देखते ही देखते, हा हा, तेरी दीवार तो गई मूर्ख राजा, अब मेरी बारी है। और अगले ही पल वो है, और हे भगवान रक्षा करना। तभी अगले ही पल, दोस्त कलिंकी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरी मौत तुझे तू कुछ ही दूर है। ओह महर्षि दिव्यानंद, इसके सामने मेरी शक्तियों का कोई महत्व नहीं, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर भाग गया दोस्त। हाँ महाराजन, महात्मन, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उस अबला को नहीं बचा पाया। न जाने वह बेचारी कौन थी। वह किशनगढ़ की राजकुमारी दीपिका थी क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया महात्मन? पहले बता देता तो तब भी तुम दीपिका को रोक कादेंगी को रोक नहीं सकते थे। वत्स, उसकी तांत्रिक शक्तियों के सामने तुम्हारी एक न चलने वाली थी। महात्मन, जैसे भी हो राजकुमारी को उस दुष्ट से बचा कर लाऊंगा। राजन, तुम एक बहादुर इंसान हो, ठहरो, तुम्हें कादंकी के विनाश के लिए कुछ शक्तियाँ देता हूँ। ओम ब्रह्माय नमः कहकर यह तीर, यह लो राजन, इन तीरों से तुम कादंकी का अंत कर सकोगे। महात्मन, लगता है आपने यह तीर कादंकी के अंत के लिए तपस्या द्वारा प्राप्त किए हैं। हाँ, कादंकी के अंत मेरे उसके द्वारा मारे गए 10,000 शिष्यों की आत्मा की शांति के लिए अति आवश्यक है क्या? हाँ राजन, वह यह बात 10 वर्ष पुरानी है। उन दिनों मैं विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था और मेरे आश्रम में मौजूद 10,000 शिष्य महायज्ञ की तैयारी कर रखी थी। इस महायज्ञ के महर्षि का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु उपस्थिति के यज्ञ का यश नहीं होता। महर्षि को नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे, यज्ञ प्रारंभ करेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम गुरुदेव नमः। तभी उड़न खटोले पर सवार दुष्ट कादंकी वहां पहुंचा। अरे वाह, यहाँ तो हजारों की संख्या में इंसान है। वर्षों से मेरे दिल में यह अभिलाषा थी कि मैं अपने रहने के लिए एक विचित्र महल तैयार कराऊं। अब पूरी पूरी होगी मेरी अभिलाषा, इंसानों की हड्डियों का महल बना के। हा हा हा। और अगले ही पल, हा हा, यह मांत्रिक जल कुछ ही देर में इसके शरीर को मांस गला देगा। आई आ, और देखते ही देखते, हा हा, इतनी हड्डियां, मेरा महल आराम से बन जाएगा। और फिर ओम भट सुसट। अगले ही पल, हा 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 हा, हा 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 हा। कुछ दिनों बाद जब मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस लौटा, अरे यहाँ आश्रम की जगह ये हड्डियों का महल कहाँ से आ गया और मेरे शिष्य कहाँ गए? मैंने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। ओ दुष्ट कदंकी, यह तूने क्या किया? तूने मेरे शिष्यों की मौत की कीमत चुकानी होगी। और फिर मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर कर कादंकी के विनाश के लिए शक्तियां प्राप्त करी। ओह, अब तुम जाओ राजन, कदंकी की हड्डियों के महल इसी जंगल की उत्तरी दिशा में है। जी महाराज। और वह अपने महामंत्री के साथ वहीं छोड़ जयद्रथ अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। सेठ दी, वह रहा हड्डियों का महल। जैसे ही उसने हड्डियों के महल में प्रवेश करना चाहा, ओह ओ, इस प्रकार महल में किस प्रकार प्रवेश किया जाए? और कुछ सोचकर ओम ब्रह्मा नमः। और फिर देखते ही देखते यह क्या हुआ? ओह, तो तू है। हा हा, लगता है तेरी मौत से यहाँ खींच लाई। कहने के साथ ही हा हा हा, लेकिन अगले ही पल, कौन है ये वीर युवक? उफ, यह क्या? और फिर राजा जयद्रथ
और कादन की सुमेर सिंह को कोई अवसर नहीं दिया। आई आ और फिर आओ राजकुमारी दीपिका, तुम्हें तुम्हारे महल वापस पहुंचा दूं। अरे यह तो मेरा नाम भी जानता है, यह वेशभूषा से किस देश का राजा लगता है। कुछ देर बाद किशनगढ़ के राजमहल में बैठी, तू ठीक है ना? हाँ पिताजी। फिर राजकुमारी ने सारी बात किशनदत्त को बता दी। सारी बात जानकर हम आपके शुक्रगुजार हैं राजन, कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं कर्णपुर का राजा जयद्रथ हूँ। फिर राजा जयद्रथ ने पूरी बात विस्तार से कह सुनाई और पूरी बात सुनकर, हे भगवान जी, हाँ हाँ हाँ, तो यह है बात, ठीक है। अब आप वापस जाइए और बारात लेकर यहाँ आइए ताकि आपके सपने हकीकत में बदल जा सके। फिर शुभ मुहूर्त पर राजा जयद्रथ दीपिका का विवाह हो गया। समाप्त।